एक दिन एक साधु बारिश में मस्ती और प्रेम में डूबा हुआ चल रहा था। रास्ते में उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। दुकान के बाहर बड़ी कढ़ाई में गर्म दूध उबल रहा था और साथ ही ताजी गर्म जलेबियां बनाई जा रही थीं। साधु वहां कुछ क्षण रुक गया। शायद उसे भूख महसूस हो रही थी या फिर मौसम का असर था। साधु ने दुकान की भट्ठी की ओर देखा और सोच में पड़ गया। वह कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसके पास न पैसे थे न जेब। वह बस कुछ पल भट्ठी की गर्माहट से हाथ सेंकता रहा और फिर आगे बढ़ने का मन बना लिया। तभी हलवाई ने उसकी दशा देखकर बिना कुछ कहे उसे एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां दे दी। साधु ने धन्यवाद देते हुए जलेबियां और दूध का आनंद लिया। फिर उसने हाथ ऊपर उठाए और हलवाई के लिए दिल से प्रार्थना की। पेट भर चुका था और वह फिर से अपने मस्ती भरे सफर पर चल पड़ा। साधु बारिश के पानी में बेफिक्री से छींटे उड़ाते हुए चला जा रहा था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पीछे एक नवविवाहित जोड़ा बारिश से बचता हुआ आ रहा है। अचानक साधु ने मस्ती में पानी में जोर से लात मारी, जिससे गंदा पानी पीछे आ रही महिला के कपड़ों पर जा गिरा। उसकी कीमती साड़ी कीचड़ से गंदी हो गई। महिला का पति ये देख आपे से बाहर हो गया। वह आस्तीनें चढ़ाकर साधु के पास आया और गुस्से से बोला, अंधे हो क्या? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए हैं। उसने साधु को पकड़ लिया, लेकिन साधु चुपचाप खड़ा रहा। साधु की शांति ने युवक को और क्रोधित कर दिया। महिला ने अपने पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा बेकाबू था। युवक ने क्रोध में आकर साधु के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। वृद्ध साधु लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में गिर पड़ा। युवक ने हंसते हुए उसे वहीं छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ गया। साधु ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध और जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, पर जो तू चाहता है वही मुझे मंजूर है। और फिर साधु ने अपने सफर की राह पकड़ ली। उधर वह नवविवाहित जोड़ा अपने घर के पास पहुंच चुका था। युवक अपनी जेब से चाबी निकालकर सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन बारिश के कारण सीढ़ियां फिसलन भरी थीं। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसकी पत्नी चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगी। कुछ लोग दौड़कर उसकी सहायता के लिए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर में गहरी चोट लगने और ज्यादा खून बह जाने के कारण युवक बेहोश हो गया था। लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि यह साधु का श्राप ही था, जिस कारण उस युवक गहरी चोट लगी। कुछ युवकों ने साधु को घेर लिया और कहा, तुम कैसे भक्त हो जो एक थप्पड़ के कारण किसी को श्राप दे दिया? साधु ने शांत स्वर में कहा, भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। वह आगे बोला कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। फिर साधु ने भीड़ में से एक युवक से पूछा, तुम इस पूरी घटना के गवाह हो, बताओ क्या मेरे कदमों से कीचड़ उस युवक पर गिरा था? युवक ने कहा, नहीं, कीचड़ सिर्फ महिला के कपड़ों पर गिरा था। तो फिर उस युवक ने मुझे क्यों मारा? साधु ने पूछा। युवक बोला, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी पत्नी के कपड़े गंदे हों। साधु ने हंसते हुए कहा, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका प्रेमी यह सहन नहीं कर सका कि उसकी पत्नी के कपड़े गंदे हों, तो मेरा यार यह कैसे सहन करेगा कि कोई मुझे मारे? साधु ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और उसकी आवाज भी नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो बहुत गहरी चोट करती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। साधु ये कहता हुआ वहां से चला गया और लोग सोच में पड़ गए कि वास्तव में कर्म और दैवी शक्ति का खेल कितना गहरा होता है।